हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज़ हुई मूवी फॉर रजिस्ट्रेशन। इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, आशु और अनवी, जो डिवोर्स लेने के लिए एक लॉयर के पास आते हैं। तो वो लॉयर उनसे डिवोर्स की वजह पूछता है और फिर आशु उन्हें अपनी कहानी बताने लगता है। और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि आशु एक कंपनी में काम कर रहा होता है। उसका बॉस एक दिन उसे कैबिन में बुलाता है और कहता है कि जो मॉडल उनके ब्रांड के लिए शूट करने वाला था वो आया ही नहीं। तो वह आशु से मॉडल होने के लिए कहता है, तो आशु मना कर देता है। लेकिन फिर उसका बॉस काफ़ी इमोशनल हो जाता है, तो आशु मान जाता है। अब आशु ऐड के लिए शूट करना शुरू करता है और उनके प्रोडक्ट का नाम शक्तिमान होता है, जो कि एक पाउडर है जो लोग इंटीमेट होने से पहले लेते हैं एनर्जी के लिए। और आशु कहता है कि जिसे भी इस प्रोडक्ट से फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी उसे पैसे वापस कर देगी। अब ये ऐड सब जगह पर चलने लगता है और आशु काफ़ी फेमस हो जाता है और बहुत सारे लोग इस पाउडर को खरीदने लगते हैं। एक दिन आशु के पिताजी उसे फ़ोन कर कर गणेश जी की मूर्ति लाने के लिए कहते हैं, तो वो मना कर देता है ये कहकर कि वो बिज़ी है। तो उसके पिताजी खुद ही चले जाते हैं और वो वहाँ आशु को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ एक मूर्ति खरीद रहा होता है। ये सब देखकर आशु के माँ बाप शॉक्ड रह जाते हैं और फिर वो आशु का पीछा करने लगते हैं। जब वो उनके घर पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आशु ने पहले से ही शादी कर ली है, जिस बात से उसके माँ बाप उससे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। अब अनवी उन्हें अपनी कहानी बताने लगती है कि उसके बड़ी बहन ने भी भाग के शादी की थी, जिसकी वजह से उसकी माँ और रिश्तेदार लव मैरिज के खिलाफ थे। अब एक और लव मैरिज उसकी माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करती और वो आशु से प्यार करती थी, इसलिए उन दोनों ने छुपकर शादी कर ली। आशु भी उन्हें अपनी कहानी बताने लगता है कि वो और अनवी एक ही बिल्डिंग में काम करते थे। अब एक दिन वो किसी काम से अनवी के ऑफिस जाता है और उसे अनवी पसंद आ जाती है। वो उसे बात करने की बहुत कोशिश करता है और एक दिन उसे कॉफ़ी पे इनवाइट करता है, जिसके लिए पहले अनवी मना कर देती है लेकिन फिर मान जाती है। अब जब वो दोनों मिलते हैं तब वहाँ पर बहुत बारिश हो रही होती है और बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक कैफ़े में चले जाते हैं, जहाँ पर कैफ़े का ओनर उन्हें गलती से लॉक कर देता है। आशु उस कैफ़े के ओनर को आवाज़ देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ओनर वहाँ से चला जाता है। फिर आशु अनवी के लिए एक पिज़्ज़ा बनाता है क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी थी। अब वो दोनों कैफ़े में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद आशु अनवी को प्रपोज़ करता है और अनवी भी मान जाती है क्योंकि वो भी अब आशु से प्यार करने लगी थी। अब कुछ देर के बाद वो ओनर किसी काम से कैफ़े वापस आ जाता है और तभी आशु और अनवी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। आशु और अनवी कैफ़े की तारीफ़ कर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कैफ़े का ओनर सीसीटीवी की फुटेज चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि आशु ने पिज़्ज़ा खुद ही बनाया था और वो बिल भी पे कर चुका है। अब इस बात से ओनर भी खुश हो जाता है। अब अगले दिन अनवी की माँ उससे मिलने आती है और वो इतने सारे लोगों को देखकर शॉक्ड रह जाती है। तब आशु की माँ उन्हें सब कुछ सच बता देती है। अब पहले तो अनवी की माँ काफ़ी नाराज़ हो जाती है, लेकिन फिर अनवी की खुशी के लिए मान जाती है। अब उसके बाद सारे बड़े लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो आशु और अनवी की शादी फिर से करेंगे, पूरी रीति रिवाज के साथ। आशु और अनवी ने रजिस्टर मैरिज की थी क्योंकि वो अपने शादी में कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने फैमिली के खातिर फिर से शादी करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन आशु अपनी फैमिली के साथ अनवी के घर जाता है, उसके लिए रिश्ता लेकर। अब अनवी के रिश्तेदारों के सामने ये लोग सब ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि एक अरेंज्ड मैरिज हो। आशु और अनवी का रिश्ता तय कर दिया जाता है और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आशु और अनवी की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशु और अनवी एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। अब एक दिन आशु को एक कॉल आता है और वो परेशान होकर ऑफिस से चला जाता है। अनवी उसे बहुत कॉल करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। घर आने पर भी वो अनवी को कुछ नहीं बताता। इसी बात से उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि अनवी आशु को फिर से कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। अनवी को उस पर शक होता है, तो वो उसके ऑफिस जाती है और उसे पता चलता है कि आशु कुछ दिनों से ऑफिस आया ही नहीं था। अनवी आशु से पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अवॉइड कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रात को भी अनवी आशु से बहुत सवाल पूछती है कि वो ठीक तो है ना, और वो काफ़ी दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। लेकिन जब वो मुड़ के देखती है तब आशु पहले से ही सो चुका होता है, इसलिए वो भी सो जाती है। अब हम देखते हैं कि आधी रात को आशु को एक फ़ोन आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और घर से चला जाता है।
अब आशु की वजह से अन्वी भी जाग जाती है और वह आशु का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो लोग एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां अन्वी आशु को एक लड़की के साथ देखती है और तब वहां पर किसी की मौत हुई होती है, जिसे देखकर अन्वी को कुछ समझ नहीं आता। वो लोग एक वार्ड बॉय से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वार्ड बॉय भी उन्हें कुछ नहीं बताता। अब अन्वी एक स्पाई की मदद से आशु और उस लड़की की बहुत सारी तस्वीरें निकलवाती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आशु झूठ बोलकर इस लड़की से बार बार मिलने क्यों जाता है। अब रात होने पर अन्वी आशु को ये सारी तस्वीरें दिखाकर ये पूछती है कि ये लड़की कौन है और आशु झूठ बोलकर इससे बार बार मिलने क्यों जाता है। ये सब देखकर आशु को काफ़ी बुरा लगता है कि अन्वी उस पर भरोसा नहीं करती। वह अन्वी से कहता है कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मुझे कुछ वक्त दे दो, लेकिन अन्वी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आशु से तंग आकर अन्वी घर छोड़कर चली जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। आशु अन्वी को मनाने के लिए उसके घर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्वी उसे डिवोर्स पेपर्स दे देती है। आशु उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है, लेकिन अन्वी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और लॉयर अन्वी से उसका डिसीजन पूछते हैं, तो वो कुछ टाइम मांगती है। नेक्स्ट हियरिंग में हम देखते हैं कि आशु की माँ शक्तिमान पाउडर निकालकर लॉयर के डेस्क पर रखती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अब शक्तिमान पाउडर को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पे लोग इसे इंटीमेट होने से पहले एनर्जी के लिए यूज़ करते थे। अब आशु की माँ सबको सच बताने लगती है कि आशु को एक दिन उसके बॉस ने बताया कि ये पाउडर एक डायबिटिक पेशेंट ने डॉक्टर को बिना कंसल्ट किए ले ली, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। उस इंसान की वाइफ कंपनी पर केस करना चाहती थी, लेकिन आशु और उसके बॉस ने उन्हें समझाया ताकि कंपनी की रेपुटेशन ख़राब ना हो, और उन्हें कॉम्पेंसेशन भी दिया। इन सारी चीज़ों के वजह से ही आशु टेंशन में रहता था। ये सारी चीज़ें सुनकर आशु शॉक्ड रह जाता है कि उसकी माँ को सारा सच कैसे पता चला। तो उसकी माँ बताती है कि उसके बॉस ने उन्हें सब कुछ बता दिया था ताकि आशु का डिवोर्स रुक जाए। अन्वी ये सारी बातें सुन लेती है और वो अभी भी कंफ्यूज होती है, इसलिए वो जज से और कुछ टाइम मांगती है। आशु अन्वी को मैसेज करके एक जगह मिलने बुलाता है और उसे सॉरी कहता है। वो सब सच बताना चाहता था, लेकिन उसके बॉस ने उसे मना किया था कि ये बात अगर लीक हो गई तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, और इसी टेंशन में वो सच नहीं बता पाया। अन्वी आशु से कुछ भी नहीं कहती। फिर नेक्स्ट हियरिंग में अन्वी अभी भी कंफ्यूज्ड होती है, जिस बात पर गुस्सा होकर आशु उसे काफ़ी कुछ सुना देता है और बाहर चला जाता है। अन्वी उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके पीछे जाती है, तभी वो उसी लड़की को देखती है जिसे उसने आशु के साथ देखा था। वो लड़की जिस वकील से बात कर रही होती है, उनके बातों से अन्वी को यह पता चलता है कि ये लड़की फ्रॉड है। फिर वो आशु को बुला के लाती है और उसे ये सारी चीज़ें दिखाती है, और उन्हें पता चलता है कि वो इंसान जो उस लड़की का पति था वो दरअसल ज़िंदा था, और वो सब मरने का नाटक कर रहे थे क्योंकि फेक केस फाइल करके वो कंपनी से पैसे ले सके। अब ये सब देखकर अन्वी को काफ़ी बुरा लगता है और वो आशु से माफ़ी मांग लेती है। आशु भी उसे माफ़ कर देता है। लॉयर उनसे उनके डिसीजन के बारे में पूछता है तो आशु उन्हें उस लड़की के खिलाफ केस फाइल करने के लिए कहता है, और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो फिर से शादी करेंगे, लेकिन इस बार खुद के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।